भारत के मंदिर केवल पत्थरों की इमारतें नहीं हैं, ये हमारी आस्था, करुणा और दिव्यता के जीवंत प्रतीक हैं। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में स्थित एरुम्बीश्वरर मंदिर भी ऐसा ही एक दिव्य स्थल है, जहां भगवान शिव हमें अपने अद्भुत करुणामय रूप का दर्शन कराते हैं। यहां शिव न केवल देवताओं और ऋषियों के रक्षक बने, बल्कि सबसे छोटे प्राणी चींटी के भी संरक्षक बने। कथा है कि एक समय देवता और ऋषि गहन साधना कर रहे थे। उनकी प्रार्थना थी, हे प्रभु, ऐसा रूप धारण कीजिए कि हर प्राणी, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, आपकी पूजा कर सके। भगवान शिव ने उनकी इस करुण याचना को सुना। उन्होंने स्वयं को एरुम्बीश्वरर अर्थात चींटी के बिल के रूप में प्रकट किया, क्योंकि चींटियां धरती पर सबसे छोटे और सरल प्राणी मानी जाती हैं। कल्पना कीजिए, जब शिव स्वयं विनम्र होकर चींटी के स्तर पर उतर आए, तो इसका अर्थ यही है कि भगवान का संरक्षण केवल शक्तिशाली के लिए नहीं, बल्कि उन नन्हे जीवनों के लिए भी है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। इस अद्भुत घटना का उल्लेख तमिल संत कवियों ने अपने तेवरम भजनों में किया है। उन कविताओं में गाया गया है कि शिव का हृदय करुणा से भरा है, वह सबसे छोटे जीव की पुकार भी सुनते हैं। आज भी भक्त जब इस मंदिर में आते हैं तो वे केवल पूजा नहीं करते, बल्कि इस संदेश को आत्मसात करते हैं कि सच्चा ईश्वर वही है जो सब में, हर जीव में समान रूप से विद्यमान है। मंदिर की प्राचीन वास्तुकला, पत्थरों की दीवारें और गर्भगृह में स्थित शिवलिंग सब इस करुणा के प्रतीक हैं। एरुम्बीश्वरर मंदिर हमें यह सिखाता है कि विनम्रता ही सच्ची शक्ति है। शिव जो त्रिपुरारी हैं, महादेव हैं, वही यहां इतने सरल और दयालु बन जाते हैं कि चींटियां भी उनकी पूजा कर सकें। इस मंदिर का संदेश साफ है, ईश्वर का संरक्षण अहंकार में नहीं, बल्कि नम्रता में छिपा है। इसलिए जब भी कोई भक्त यहां आता है, उसे केवल आशीर्वाद ही नहीं मिलता, बल्कि यह सीख भी मिलती है कि जीवन में दया और विनम्रता सबसे बड़ा धर्म है। तमिलनाडु का यह अनोखा मंदिर हमें याद दिलाता है कि भगवान केवल देवताओं के लिए नहीं है, बल्कि सबसे छोटे प्राणी तक उनकी करुणा पहुंचती है। एरुम्बीश्वरर शिवलिंग के दर्शन करके हर भक्त यही अनुभव करता है कि भगवान पास ही हैं और उनका संरक्षण सभी जीवों पर बराबर है। इस प्रकार यह मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि करुणा, नम्रता और समानता का जीवंत पाठशाला है। भारत की भूमि पर देवी की पूजा अनगिनत रूपों में होती है। कहीं उन्हें शक्ति के रूप में पूजा जाता है, कहीं मातृत्व के रूप में। लेकिन असम की नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित कामाख्या मंदिर देवी के सबसे प्राचीन और आदिम स्वरूप की याद दिलाता है। यहां देवी को उनके योनि रूप में पूजा जाता है, जो सृष्टि और जीवन की शक्ति का प्रतीक है। यह मंदिर केवल आस्था का स्थान नहीं, बल्कि प्रकृति, स्त्री शक्ति और जीवन की पवित्रता का भी जीवंत प्रमाण है। कथा है कि जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अग्नि प्रवेश कर प्राण त्याग दिए, तो शोकमग्न शिव ने उनका शरीर लेकर तांडव करना शुरू किया। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। कहा जाता है कि सती का योनि भाग यहीं नीलांचल पहाड़ियों पर गिरा। इसी कारण यह स्थान कामाख्या पीठ कहलाया। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि जीवन की उत्पत्ति और शक्ति का दिव्य स्मारक है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर केवल मंदिर की दीवारों में नहीं, बल्कि सृष्टि की हर प्रक्रिया में विराजमान है। कामाख्या मंदिर की सबसे अनोखी परंपरा है अंबुबाची मेला। हर वर्ष जून महीने में 4 दिनों तक मंदिर के द्वार बंद रहते हैं। माना जाता है कि इन दिनों देवी स्वयं ऋतु धर्म से गुजरती हैं, नदियां लाल हो जाती हैं और भक्त मानते हैं कि यह देवी के मासिक धर्म का प्रतीक है। जब 4 दिन बाद मंदिर के द्वार खुलते हैं तो लाखों श्रद्धालु
इस पर्व का हिस्सा बनने आते हैं। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि स्त्री की सृजन शक्ति स्वयं एक दिव्य प्रक्रिया है और उसका सम्मान ही सच्चा धर्म है। कामाख्या मंदिर अपनी विशिष्ट वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है। गोलाकार गुंबद, नक्काशीदार दीवारें और पत्थरों की प्राचीन संरचना सब मिलकर इस स्थल को रहस्यमय और अद्भुत बनाते हैं। गर्भगृह में देवी का कोई मूर्ति रूप नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक शिला है जिसे योनिपीठ माना जाता है। यहां से लगातार एक पवित्र जलधारा बहती है जिसे भक्त आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। साधक कहते हैं कि इस स्थान पर ध्यान करने से मनुष्य जीवन और सृष्टि की वास्तविकता को गहराई से अनुभव करता है। यह केवल पूजा का स्थल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण का द्वार है। कामाख्या मंदिर हमें यह संदेश देता है कि सृजन स्वयं एक पवित्र प्रक्रिया है। यहां संरक्षण केवल भक्तों के